गौतम बुद्ध हमेशा सुबह जल्दी जागने को क्यों कहते थे? बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम अक्सर अपने परिवार के बड़े लोगों से सुनते आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते गिनाते थक गए हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। यह विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह भोर के समय को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति और वातावरण सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। इस समय पर जो भी प्रार्थनाएं या ध्यान किया जाता है उससे अवश्य सफलता मिलती है। आपको बौद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं, आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल गया। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस कहानी से सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उस ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इससे मानते हो तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसका परिवार उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास करते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले उठता नहीं था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत में सुधार होगा, किंतु वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला, तो वो बेटे की समस्या को लेकर वो तुरंत ही बौद्ध सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने बौद्ध सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिएगा। पिता घर की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से बौद्ध सन्यासी को मिलने को कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते। तब पिताजी ने कहा कि मुझे यह सफलता का रहस्य पता चल गया है। तभी लड़के ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह बौद्ध सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जगा रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा में रहना। पिताजी की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उससे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था।
उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वो बौद्ध सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथों में एक छुरे से एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा। वह तुरंत ही तैयार होकर बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए चल दिया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो बौद्ध सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, परंतु वहां उसने देखा कि बौद्ध सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ज्ञान का समय समाप्त हुआ तब लड़का वह बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र बताता, किंतु लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना होगा। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुम्हें जो भी कार्य कहूँगा उससे तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा ये कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का बौद्ध सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। वह रोते हुए बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उससे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने बौद्ध सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तभी बौद्ध सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताइए। फिर बौद्ध सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस काल, उसका समय 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से भोर के 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उससे मनोहर काल कहते हैं। उस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद ही होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं।
इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। तभी फिर से उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले उससे प्रणाम करो, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिनों तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ति की चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भोर के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाता है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसे मनोकामना को स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या करना चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इसके समय पर दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द पूरी होती है। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। अपने संकल्प को पूरा कर लेने के पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया हूँ। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो भी अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इससे जीवन भर प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन में और जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का वादा भी किया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।